नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी आपणा सर्वांचे सहर्ष स्वागत करतो. Good morning, dear students. Myself Chilke sir. Now we will see the first lesson of math subject of third class. Yes, dear students. Now we will see the introduction to geometrical figures. तो dear students, हम थर्ड स्टैंडर्ड में मैथमेटिक्स में फर्स्ट लेसन देखेंगे जिसमें है ज्योमेट्रिकल फिगर्स. तो ज्योमेट्रिकल फिगर्स जो भी है उन्हें हम यहाँ पर उनका इंट्रोडक्शन देखेंगे. तो ये लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा जो चैनल है उसे सब्सक्राइब जरूर करना है ताकि मेरे वीडियो आप तक पहुंच सकेंगे और अपने दोस्तों में या रिलेटिव्स में शेयर करिए ताकि वो भी उसका एडवांटेज ले सकेंगे. क्योंकि लॉकडाउन पीरियड में आप जानते हैं कि स्कूल वगैरह सब बंद है, तो ये सीखने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है. आप हर किसी तक पहुंचाने की कोशिश करिए. तो आइए डियर स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपना लेसन. तो स्टार्टिंग में देखो यहाँ पे रिवीजन दिया है. रिवीजन जो हमने पढ़ा हुआ है उसी को थोड़ा सा यहाँ पर रिकैप करना है. रिकैप क्यों करना है? क्योंकि फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड में आपने ये देखा है, हालांकि हमने लोअर लेवल पे देखा है, बहुत ही कम जानकारी थी इसके बारे में, बट हाँ हमने ये फिगर देखे है. इसका नाम भी आपको मालूम है, इसकी स्पेलिंग भी आपको लर्न हो चुकी होंगी क्योंकि अब आप थर्ड स्टैंडर्ड में है. तो जब आप थर्ड स्टैंडर्ड में है तो आप थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे. तो देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया है? क्वाड्रिलेटरल्स, ट्रायंगल्स, सर्कल्स. क्वाड्रिलेटरल की बात करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल लिखा है. यहाँ पे फिगर्स आप देख सकते हैं. क्वाड्री मीन्स 4 एंड लेटरल मीन्स जो साइड्स होते हैं उसे लेटरल कहते हैं. इसलिए क्वाड्रिलेटरल का मतलब जो 4 साइड्स फिगर होते हैं, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सब में 4 साइड्स हैं. जब जिस फिगर में आपको 4 साइड्स दिखाई देते हैं तो उस फिगर का नाम क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल्स. क्वाड्री मीन्स 4 एंड लेटरल मीन्स साइड. जो 4 साइड्स फिगर होते हैं उसे यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल कहते हैं. एंड देन अब आते हैं हम ट्रायंगल पे. किस पे आते हैं? ट्रायंगल पे. ट्राई मीन्स 3 एंड एंगल मीन्स 3 एंगल बनते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितने भी यहाँ पे ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं उन सभी ट्रायंगल्स में यहाँ पे 3 एंगल आपको दिखाई दे रहे हैं. जब 3 एंगल जिस फिगर्स में बनते हैं तो उसका नाम यहाँ पे हम कह सकते हैं ट्रायंगल. ये हमारा क्वाड्रिलेटरल हुआ और ये हमारा ट्रायंगल जिसमें 3 एंगल होते हैं. एंड देन अब आते हैं हम सर्कल पे. किस पे आते हैं? सर्कल पे. सर्कल बहुत ही इजी है. यहाँ पे शेप बना लीजिए, ये हो गया सर्कल. क्या हो गया? सर्कल. हमने कई बार इसे पढ़ाया है. ये जो शेप होता है उसे सर्कल. तो आइए आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है. लुक एट द पिक्चर्स बिलो, आइडेंटिफाई द ज्योमेट्रिकल फिगर्स, ड्रॉ एंड राइट इट इज नेम. आपको इन सभी फिगर्स को देखने के बाद आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ज्योमेट्रिकल फिगर्स यहाँ पर है. तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डेस्कटॉप दिया है एंड देन कैरम बोर्ड दिया है एंड सैंडविचेस दिए हैं वो भी कट करके, देन मोबाइल है एंड एक बैंगल्स है. तो इन सभी को कैसे हमें फिगर्स बनाने हैं, देन उसको हमें एक नाम लिखना है, वो अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं. तो पहला एग्जाम्पल यहाँ पे करके दिया हुआ है. जो अभी हमारा डेस्कटॉप है, जो टीवी होती है तो बिल्कुल इसी तरीके से होती है. इसकी जो आमने सामने वाली जो साइड्स होती है, जो अपोजिट साइड्स होती है वो क्या होती है? इक्वल होती है. तो क्या होता है हमारा? यस, रेक्टेंगल होता है. तो उसे हम रेक्टेंगल कहते हैं. रेक्टेंगल मीन्स इसको भी 4 साइड्स होते हैं. रेक्टेंगल की स्पेलिंग है RECTANGLE. देखो रेक्टेंगल. तो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, अपोजिट साइड्स आर इक्वल टू रेक्टेंगल. देन यहाँ पे आपको कैरम बोर्ड दिखाई दे रहा है. जो कैरम बोर्ड है उसके लिए मैं बनाऊँ तो उसके ऑल साइड्स क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए. मैंने यहाँ पे कोशिश की है, देख सकते हैं कि ऑल साइड्स आर इक्वल.
तो ये हमारा क्या है, क्वाड्रिलेटरली होता है, उसमें भी 4 साइड्स होते हैं। देखो कैरम बोर्ड जब आप खेलते हो तो उसके ऑल साइड्स जो है वो इक्वल होते हैं, तो उसे हम कहते हैं स्क्वेयर। क्या कहते हैं, स्क्वेयर। स्क्वेयर की स्पेलिंग है SQUARE, स्क्वेयर। तो इस तरीके से ये रेक्टेंगल हुआ और ये हमारा हो गया स्क्वेयर। देन ये जो सैंडविचेस दिख रहे हैं वो बीच में से कट किए हुए हैं, तो कौन सा शेप बन रहा है यहाँ पर, आप देख सकते हैं कि अगर हम एक ही सैंडविचेस का स्लाइस है, एक ऐसा फिर एक ऐसा और एक ऐसा, ये बना और एक ऐसा, इस तरह से ऐसा बना, तो ये कौन से फिगर से मिल रहा है, या सही कह रहे हो आप, तो ये ट्रायंगल से मिल रहा है। किससे मिल रहा है, ट्रायंगल्स। ट्रायंगल की स्पेलिंग मैंने नीचे लिखी है TRIANGLE, ट्रायंगल। हालांकि इसकी स्पेलिंग ऊपर भी है, आप देख के वहाँ से भी लिख सकते हो। तो ये हमारा हो गया ट्रायंगल। देन वंस अगेन आते हैं हम मोबाइल पे, जो कि तुम्हारे भी हाथ में है और मेरे भी हाथ में है। ये जो आपको मोबाइल दिखाई दे रहा है सेम डेस्कटॉप की तरह है। डेस्कटॉप थोड़ा सा वर्टिकली था और ये हॉरिजॉन्टली है, लेकिन है सेम वही। तो ये जो फिगर है उसके लिए मैं बनाऊँ तो जिस तरीके से मैंने ऐसे बनाई है, तो इसमें भी अपोजिट साइड्स जो है वो आप देख सकते हैं कि क्या है, इक्वल है। जब अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, यस, रेक्टेंगल हो जाएगा। यहाँ पर मैं सिर्फ आर लिख रहा हूँ, आपको उसकी पूरी स्पेलिंग ऊपर दी है, वहाँ से आप देखकर लिख सकते हो। देन अब आते हैं हम बैंगल्स पे। बैंगल्स को ध्यान से देखा तो एक राउंड बन रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है। जब इस तरीके से राउंड बनता है तो उसे हम क्या कहते हैं, यस, बिल्कुल सही कहा आपने, सर्कल। CIRCLE, सर्कल। तो डियर स्टूडेंट्स, थोड़ी सी मैंने स्पेलिंग अच्छे से लिखने की कोशिश की है, आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से लिख दीजिएगा। तो ये जो भी बॉक्स है वो मैंने भर दिया है। यहाँ पे रेक्टेंगल का फिगर बनता है, देन उसके बाद स्क्वायर है, देन हमारा ट्रायंगल का फिगर आता है, एंड देन हमारा क्या बना था, वापस रेक्टेंगल बना था, एंड देन हमारा बैंगल्स क्या होता है, सर्कल्स। तो हमने सर्कल बना लिया है। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था वो अब हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आइए आगे देखते हैं कि क्या एक्सरसाइज दिया हुआ है। तो क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द ट्रायंगल, सर्कल एंड द क्वाड्रिलेटरल्स पिक्चर अबाउ, कलर द ट्रायंगल्स रेड, द क्वाड्रिलेटरल्स ब्लू एंड द सर्कल्स येलो। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज आपको करनी है घर पे। इसी तरीके से आपके पास टेक्स्ट बुक है, वहाँ पे वो आप सॉल्व कर सकते हो। आपको ट्रायंगल जो है इस तरीके के शेप में दिखेंगे, इन्हें रेड कलर करना है। क्वाड्रिलेटरल इस तरीके के शेप में दिखेंगे, इन्हें 4 साइड्स होंगे, इन्हें आपको ब्लू कलर करना है। और सर्कल इस तरीके के शेप में दिखेंगे, उसे येलो कलर देना है। तो यहाँ पर आपको जो भी फिगर्स दिखाए हुए हैं उनमें से ढूंढ के आप उसको कलर कर सकते हो। तो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, ट्रायंगल को रेड कलर करना है, क्वाड्रिलेटरल को ब्लू कलर एंड सर्कल को येलो कलर। तो आइए डियर स्टूडेंट्स आगे देखते हैं कि क्या एक्सरसाइज दिया हुआ, एजेस एंड कॉर्नर्स। तो एजेस एंड कॉर्नर क्या है डियर स्टूडेंट्स, कोई भी जो सरफेस होता है वो जहाँ पे एंड होता है उसे एजेस कहते हैं। और कॉर्नर की बात करेंगे तो कॉर्नर क्या होता है, जहाँ पे 2 एजेस मिलते हैं, 2 से अधिक एजेस मिलते हैं, उसको हम कहते हैं कॉर्नर। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, लुक एट द पीस ऑफ बर्फी, इट इज अ क्वाड्रिलेटरल एंड क्वाड्रिलेटरल हैज 4 एजेस एंड 4 कॉर्नर। यस डियर स्टूडेंट्स, ये जो क्वाड्रिलेटरल जिस तरीके से बना है उसे 4 साइड्स हुए। तो इसका देखिए, ये मान लो कि पूरा का पूरा, उसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे कलर करता हूँ। तो हमारे पास जो भी सरफेस है, जो भी कलर किया हुआ सरफेस है, वो सरफेस अगर मैं कलर कर देता हूँ तो पर्टिकुलर स्पेस पे वो क्या हो जाएगा, सरफेस एंड हो जाएगा। जहाँ पे भी वो सरफेस एंड हो जाएगा
उसके बाद वही से हमारा एडजस्ट कहलाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे मैं कलर करता हूँ, तो ये हमें क्या दिख रहा है, क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल में कितने साइड्स होते हैं, 4 साइड्स। ये वाला फर्स्ट साइड्स है उसका, और ये वाला सेकेंड, ये वाला थर्ड, और ये वाला 4 साइड्स। तो क्वाड्रिलेटरल को कितने साइड्स हुए, 4 साइड। यहाँ पे आप कॉर्नर की बात करेंगे तो क्वाड्रिलेटरल्स को यहाँ पर 4 कॉर्नर्स होते हैं। यहाँ पे देखो ये फर्स्ट कॉर्नर हो गया, और सेकंड जो है उसके नीचे आप देख सकते हैं कि ये हो गया हमारा सेकंड कॉर्नर। और ये जो यहाँ पे आपको वो साइड्स दिखाई दे रही है, ये हो गया जो आपको राउंड दिखाई दे रहा है, ये हो गया थर्ड कॉर्नर। और उसके ऊपर जो 4 के ऊपर आपको राउंड दिखाई दे रहा है, ये हो गया 4 कॉर्नर्स। तो बहुत ही ईजी है, क्वाड्रिलेटरल को भी यहाँ पर 4 कॉर्नर्स होते हैं। आई होप डियर स्टूडेंट्स, तो ये आपको समझ में आ चुका होगा। बहुत ही ईजी है, कुछ भी नहीं है, बस इसकी प्रैक्टिस को आपको राइट डाउन करना है और लर्न करना है। तो क्या कर रहा है, ऑब्जर्व द सरफेस ऑफ टेबल, हाउ मेनी एजेस डज द सरफेस हैव एंड हाउ मेनी कॉर्नर्स डज द सरफेस हैव। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो टेबल आपको दिखाई दे रहा है वो सेम क्वाड्रिलेटरल ही है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि इसके भी 4 साइड्स होते हैं। जहाँ पे सरफेस एंड होता है वहाँ पे हमारा क्या होता है, एजेस। तो देखो ये जो है फर्स्ट साइड्स, ये जो है सेकेंड्स एंड थर्ड्स एंड फोर्थ। और कॉर्नर की बात करूँ तो फर्स्ट कॉर्नर, सेकेंड कॉर्नर, थर्ड कॉर्नर और फोर्थ कॉर्नर। तो इस तरह से एजेस और कॉर्नर्स आपको समझ में आ चुका है। तो आइए अब देखते हैं, तो व्हाट इज द शेप ऑफ द सरफेस ऑफ द टेबल। अब शेप क्या है, शेप इसका हमारा है रेक्टेंगल। डियर स्टूडेंट्स, आप क्वाड्रिलेटरल भी बोलेंगे तो भी सही है और रेक्टेंगल कहेंगे तो भी सही है, क्योंकि रेक्टेंगल में भी 4 साइड्स होते हैं और 4 साइड्स क्वाड्रिलेटरल में भी होते हैं। ये जो फिगर है ये सब के सब क्वाड्रिलेटरल है। तो हाउ मेनी एजेस, तो 4, एंड हाउ मेनी कॉर्नर्स, तो ये भी है 4। इसका जो शेप है उसका नाम क्या है, यस, रेक्टेंगल। यहाँ पे जो क्वेश्चन एक्सरसाइज दिया हुआ है उसको हमने यहाँ पे कंप्लीट किया है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इसको अच्छी तरीके से क्वेश्चन और आंसर लिख सकते हैं। आइए तो अब हम आगे देखते हैं। आगे क्या है, रेक्टेंगल। टेक अ रेक्टेंगल शीट ऑफ अ पेपर एज शोन बिलो। आपको एक रेक्टेंगल शेप्स लेना है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। हाउ मेनी एजेस एंड हाउ मेनी कॉर्नर्स डज अ रेक्टेंगल हैव। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको कई बार देख चुके होंगे कि इसको एजेस कितने होते हैं, 4, एंड कॉर्नर भी कितने होते हैं, तो 4 है। आप देख सकते हैं ये एजेस जो है आपको 4 एजेस आपको दिखाई दे रहे हैं, और ये जो येलो कलर में दिखाई दे रहे हैं वो है उसके 4 कॉर्नर्स। तो नाउ लेट अस फोल्ड द पेपर इन द मिडल टू ब्रिंग द अपोजिट एजेस टुगेदर। और फिर यहाँ से आप देख सकते हो कि मिडल से उसको ऐसे फोल्ड कर देंगे, तो फोल्ड करने के बाद भी इसकी जो साइड है वो कम हो जाएगी, मतलब साइड इतनी ही रह जाएगी। क्या इसे एजेस और कॉर्नर चेंज हो जाएंगे, तो बिल्कुल भी नहीं हो जाएंगे। व्हाट डू यू सी, आप यहाँ पे देखेंगे कि द लॉन्गर साइड फॉल्स एग्जैक्टली ऑन द अपोजिट साइड्स। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो मैंने आपको पहले ही बताई थी कि द अपोजिट साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल आर इक्वल। तो अपोजिट साइड जो भी होती है वो रेक्टेंगल की, उसे हमारी क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि इक्वल लेंथ की होती है। तो अपोजिट साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल आर ऑफ द इक्वल लेंथ। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वाला स्टेटमेंट आपको लर्न करना है और इसकी राइट डाउन करिए 3 या 5 टाइम। यहाँ पे इसको फोल्ड किया तो उसकी जो साइड्स हैं वो कट हो जाएगी, लेकिन आप देखेंगे तो जो ये वाली साइड है वो भी लॉन्गर साइड थी, और ये उसके सामने लॉन्गर साइड आएगी, और जो स्मॉलर साइड थी उसके सामने स्मॉलर साइड आएगी। और इसी तरीके से ये जो अपोजिट साइड्स होते हैं रेक्टेंगल के वो इक्वल लेंथ के होते हैं।
एंड देन अब देखेंगे स्क्वायर। किसे देखेंगे? स्क्वायर। तो स्क्वायर क्या है? स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल ही है, इसमें भी 4 साइड्स होते हैं और 4 कॉर्नर होते हैं। तो टेक अ लुक एट अ हैंकरचीफ, इट इज अ स्क्वायर। ये हैंकरचीफ आप देख रहे हैं तो ये आपका क्या है? स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल। ये जितने भी 4 साइड्स है सब के सब इक्वल रहेंगे। तो हाउ मेनी एजेस एंड कॉर्नर डज अ स्क्वायर हैव? तो डियर स्टूडेंट्स कितना इजी है। तो 4 एजेस हो गए। एजेस कितने हो गए? 4। तो कॉर्नर की अगर बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने हो गए कॉर्नर? 4 कॉर्नर। तो इस तरीके से स्क्वायर में भी 4 एजेस और 4 कॉर्नर होते हैं। तो आइए आगे देखते हैं। फोल्ड द हैंकरचीफ इन द मिडल फ्रॉम टॉप टू बॉटम। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर इसे फोल्ड किया तो आपको ऐसा डायग्राम दिखाई देगा। इसके जितने भी साइड्स है वो इक्वल होते हैं और इसके जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। और इसकी कॉर्नर की बात करेंगे तो इसके जो कॉर्नर होते हैं वो इक्वल होते हैं। अब देखो ये जो फर्स्ट वाला जो कॉर्नर दिखाई दे रहा है आपको, इस वाले कॉर्नर के ठीक अपोजिट में ही आपको दिखाई देगा। तो ये जो आपको अपोजिट में दिखाई देगा वो अपोजिट कॉर्नर क्या है? इक्वल है। नाउ फोल्ड द हैंकरचीफ अगेन, ऑल द साइड्स मैच इन लेंथ। आप इसको यहां से मोड़ोगे तो ये वाला जो एजेस होगा इससे मिलेगा। इसका मतलब ये होता है कि ऑल साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर ऑफ इक्वल लेंथ्स। तो इसके जितने भी एजेस है, एजेस मतलब ये फर्स्ट एजेस, ये सेकेंड एजेस, ये थर्ड एजेस और ये फोर्थ एजेस। ठीक है, तो इसके जितने भी एजेस है वो एजेस क्या होते हैं? इक्वल लेंथ के होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स ये आप करिए, बहुत ही इंजॉयबल है, बहुत ही मज़ा आएगा आपको ये करने में। इसके आगे का जो पार्ट है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।